Rishika ma'am, मैंने एक जियोपॉलिटिकल टर्म सुनी थी दैट इज मलक्का डिलेमा. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? मैम देखिए, दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसी मलक्का स्ट्रेट से मैक्सिमम ट्रेड चाइना का होकर गुजरता है। इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो चाइना को ये डर है कि इंडिया चाहे तो कभी भी इस मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मलक्का डिलेमा कहते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना लेकर आया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, जिसमें वो अपनी इंडियन ओशन रीजन में नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। कैसे? पोर्ट्स बना के, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स वेरियस कंट्रीज के साथ बना के। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्ट किया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में इन्वेस्ट किया, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट में इन्वेस्ट किया। कि इसी की वजह से जो है वो अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है। ओके, तो ये तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो क्या इंडिया की कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है इसके लिए? है ना मैम, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी टू काउंटर द चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। इंडिया जो है वो भी अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहा है वेरियस कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल, इन ईरान वी हैव द चाबहार पोर्ट, वी हैव द सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया। अंडमान एंड निकोबार तो हमारे अनसिंकेबल कैरियर है ही। वी हैव द दुख्म पोर्ट इन ओमान। सो नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाई जा रही है इंडिया के थ्रू भी, इन ऑर्डर टू काउंटर द चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। ओके मैम, थैंक यू.